हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे 2015 में आई क्राइम थ्रिलर फिल्म बैड सिस्टर। ये कहानी है जेसन, एक लड़के की जो एक यूट्यूबर है और जो छुट्टियों के बाद अपनी बहन के साथ कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, जहां उनका स्वागत स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर रेबिका करती है। रेबिका वापस अपने ऑफिस में आती है और सिस्टर सोफिया से मिलती है, जिसने आज ही स्कूल ज्वाइन किया हुआ होता है। रेबिका स्कूल के नियम बताती है और कहती है स्कूल में आप मेकअप नहीं लगा सकती है। फिर रेबिका सोफिया को टिश्यू पेपर देती है अपने मेकअप को हटा सके। रेबिका सोफिया को स्कूल दिखा रही होती है, तभी वह जेसन आता है और रेबिका जेसन को बताता है कि सोफिया जेसन की क्लास टीचर है। रेबिका सोफिया को उसका कमरा दिखाती है। थोड़ी देर बाद सोफिया अपने लैपटॉप में जेसन के रिकॉर्डिंग वीडियोस को यूट्यूब पे देख रही होती है कि तभी स्क्रीन पर जेसन को किस करती है। सोफिया चुपचाप जेसन पर नज़र रखती है और उसे गाते हुए देखती है। अगली सुबह क्लास में सारा नाम की लड़की जेसन से बात करती है। फिर सोफिया वहां आ जाती है। सोफिया जेसन और सारा को बात करते हुए देखती है और जाकर दोनों को रोकती है और सारा को क्लास में बात न करने की चेतावनी देती है। क्लास के बाद सारा जेसन से मिलती है और सोफिया के बिहेवियर के बारे में बताती है, पर जेसन उस बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी सारा जेसन को किस करती है। तभी सोफिया देख लेती है और दोनों के गुस्से से रोकती है। सोफिया जेसन से क्लास में जाने को कहती है और सारा को जेसन से दूर रहने को धमकी भी देती है। जेसन इसके बाद सोफिया जेसन को अपने रूम में बुलाती है और जेसन फ़ौरन रूम में चला जाता है। जब जेसन रूम के दरवाजे को नॉक करने जाता है तो देखता है कि दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। तभी जेसन की नज़र सोफिया पर पड़ती है, जो कि नन की कपड़ों में नहीं होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर जेसन चुपके से सोफिया को देखने लगता है, पर फिर पकड़े जाने के डर से वहाँ से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सोफिया सारा के रूम में जाती है और सारा के बुक में सिगरेट रख देती है। तभी वहाँ रेबिका वहाँ आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर सोफिया कहती है कि मैं सिक्योरिटी चेक करने आई थी, और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सारा अपनी बुक खोलती है तो उसमें सिगरेट रखा हुआ होता है। ये देखकर सोफिया सारा को प्रिंसिपल ऑफिस भेजती है, जहाँ स्कूल के नियम तोड़ने के कारण सारा को कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद पूरे स्कूल की तलाश ली जाती है, जहाँ जेसन के कमरे में शराब की बोतल मिलती है। जेसन को पनिशमेंट मिलती है, लेकिन सोफिया फादर और नन से बात कर कर सज़ा को कम कर देती है और कहती है कि इस वीकेंड स्कूल की सफाई में लगा दी जाए। सफाई करते वक्त सोफिया जेसन की मदद करती है और सोफिया जेसन को उत्तेजित करने की पूरी कोशिश करती है। उसी रात सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में आती है और कैमरा ऑन करके रख देती है। देखता है कि सोफिया आई है और जेसन के साथ इंटीमेट होना चाहती है। तभी जेसन कहता है ये गलत है, पर सोफिया अपने कपड़ों को उतारती है और जेसन को किस करती है और जेसन बहक जाता है और दोनों को इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जेसन को बुरा लग रहा होता है कि वो नन के साथ इंटीमेट हो गया है। थोड़ी देर बाद कमरे में कोई नहीं होता है तो सोफिया कमरे में आती है और जेसन की टी शर्ट को सूंघ रही होती है कि अचानक से जोई सब देख लेती है। सोफिया जोई को डांटती है तो जोई जेसन को सब बता देती है। ये सब देखकर सोफिया जोई को टेस्ट में कम मार्क्स देती है। जेसन कॉन्फ्रेंस करने जाता है, जहां वो पाता है सोफिया होती है। फिर सोफिया जेसन के पास आ जाती है, वहीं पर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। पनिशमेंट ख़त्म करने के बाद जेसन घर लौटता है और पूरी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। जेसन के पापा जेसन को कम मार्क्स के लिए डांटता है। जेसन बताता है कि उसे सिंगर बनना है, और ये सुनकर जेसन के पापा नाराज़ हो जाते हैं और जेसन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। उसी रात जेसन पार्टी में जाता है। वहाँ सारा जेसन को किस करने के लिए आती है, पर जेसन सारा को रोक लेता है और जेसन शराब लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में पुलिस शराब के लिए जेसन को पकड़ लेते हैं। तभी सोफिया वहाँ आती है और जेसन को बचा लेती है। वहाँ से फिर दोनों एक होटल में जाते हैं, जहाँ सोफिया जेसन के पास आती है, पर जेसन रुक जाता है और कहता है कि यह सब गलत है। फिर सोफिया कहती है कि वो जेसन के साथ रहना चाहती है और उसके पास बहुत पैसा है। ये बात सुनकर जेसन सोफिया से कहता है कि वो सोफिया के साथ नहीं रहना चाहता और फिर वहाँ से निकल जाता है। जेसन रास्ते में बैठा होता है, तभी उसके पापा वहाँ आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम जो करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। अगले ही दिन स्कूल में जेसन अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि सोफिया दवाई खाकर बेहोश हो गई है, और ये देखकर जेसन सोफिया को बचाने की कोशिश करता है। तभी सोफिया उठती है और कहती है ये सब मजाक था। जेसन सोफिया से कहता है कि ये सब फादर को बता देगा। तभी सोफिया जेसन को बताती है कि उसके पास भी सबूत है और वो भी सब बता देगी। जेसन डरकर चुप हो जाता है। क्लास में जब सोफिया पढ़ा रही होती है, तभी रेबिका आती है
और क्लास रोक देती है और सारा को अंदर भेजती है। सारा और जेसन फिर से दोस्त बन जाते हैं और ये सब देखकर सोफिया गुस्से से पागल हो जाती है। उसी रात सोफिया गर्ल्स हॉस्टल में जाती है जहां सारा नहा रही होती है। तभी सोफिया मौका पाकर सारा के सर को दीवार पे मारती है जिससे सारा मर जाती है। सोफिया साबुन गिराकर एक्सीडेंट का रूप दे देती है। देर रात जोई बाथरूम में जाती है और पाती है कि सारा मरी पड़ी है। ये देखकर चिल्लाती है और हेल्प के लिए बुलाती है और फिर सारा की बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सबको लगता है कि ये सब एक एक्सीडेंट था। चर्च में सब सारा के लिए उदास होते हैं पर सोफिया खुश होती है और वहाँ से निकलती है। तभी जेसन सोफिया को रोकता है और कहता है कि तुम ही ये सब प्लान किए हो। तभी सोफिया जेसन को एक वीडियो दिखाती है कि उस वीडियो को ऑनलाइन डाल देगी और इस बात से जेसन डर जाता है। अगले वीकेंड पे जेसन अपनी फैमिली के साथ जाता है तो सोफिया रेबेका से कहती है कि उसे अपनी एंड के फनरल में जाना है और इसीलिए उसे छुट्टी चाहिए और सोफिया वहाँ से निकल जाती है। रात में जेसन और उसकी फैमिली डिनर कर रही होती है तो तभी वहाँ सोफिया पहुँच जाती है। जेसन के घर वाले सोफिया को डिनर करने के लिए कहते हैं। डिनर करते वक्त सोफिया जेसन को परेशान करने लगती है। दूसरी तरफ रेबिका हॉस्पिटल में फ़ोन करके सोफिया के एंड के बारे में पूछती है ताकि वो फ्लावर भेज सके। तभी रेबिका को पता चलता है कि ऐसी नाम की कोई भी पेशेंट है ही नहीं और ये सुनकर रेबिका परेशान हो जाती है। उसी रात जोइस जेसन के पास आती है और पूछती है कि रेस्टोरेंट में सोफिया आने पर परेशान क्यों हो गया था। जेसन जोई को सोफिया और जेसन के बारे में सब बता देता है और बताता है कि सोफिया उनके वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने की धमकी दी है। अगले ही दिन जोई और जेसन चुपचाप सोफिया के कमरे में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि सोफिया जेसन को पहले से ही यूट्यूब पर फॉलो कर रही है और उसके लिए पागल है और उसका नाम सोफिया नहीं लोरा होता है। लोरा सोफिया नाम की एक नन को मारकर उसकी जगह ले ली है जिसको इसी साल स्कूल में बुलाया जाता है। दूसरी तरफ रेबेका सोफिया को अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि सोफिया के सारे झूठ के बारे में पता चल गया है और वो फादर को बताने जा रही है। तभी सोफिया पीछे से रेबेका के सिर पर लैम्प से मारती है। इधर सबूत लेकर जॉय और जेसन रेबेका के ऑफिस में जाते हैं पर रेबेका दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर दोनों चर्च में रेबेका को ढूंढने जाते हैं। तभी वहाँ सोफिया आ जाती है। जेसन सोफिया को बताता है कि सोफिया की सारी सच्चाई मालूम हो गई है और ये सब फादर को बता देंगे। तभी सोफिया जॉय को पीछे से सर पर मारती है कि तभी रेबेका पीछे से रोक लेती है पर सोफिया रेबेका को गिरा देती है और रेबेका का गला दबाने लगती है। तभी जेसन पीछे से आता है और सोफिया को पेच पेन से मार देता है और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मेरा ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपसे मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेनेशन में। जय हिंद।